यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to 1 John chapter 5, verse 14. और आज के लिए हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। And this is the boldness which we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। We pray to the Father in the name of Jesus Christ. और हम जो पिता से प्रार्थना करते हैं वो यीशु मसीह के नाम में करते हैं। And Jesus had given us the power of attorney to use his name. और यीशु मसीह ने जो है वो हमें अधिकार दिया है कि हम उसके नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। Jesus came to the world from the Father. और यीशु मसीह इस जगत में आया पिता की ओर से। This brings us into intimate contact with the Father in Jesus' name. और ये जो है वो हमें पिता यीशु मसीह के जरिए पिता के साथ हमारे संबंध को और गहरा करता है। The prayer is based on the simple ground of coming to the Father in Jesus' name. और जो हमारा जो प्रार्थना है उसका ये मतलब ये है कि हम जो है यीशु मसीह के नाम से पिता के पास आते हैं। He invites us to come boldly to the throne of grace. और वो हमें जो है वो बहुत ही साहस के साथ वो अनुग्रह के सिंहासन के पास वो हमें बुलाता है। We are invited to come fearlessly as a son in the Father's presence to make our needs known in prayer. और वो हमें जो है वो एक बच्चे की तरह पुत्र की तरह जो अपने सिंहासन के पास बुलाता है ताकि अब हम अपनी जरूरतों को प्रार्थना के जरिए उसके पास रख सकें। The believer also has to carry out the plan of redemption in bringing lost men to the saving knowledge of Christ and healing the sick. और विश्वासियों के पास भी ये एक जिम्मेदारी है कि जो खोए हुए लोग हैं उसे यीशु मसीह के नाम से उन्हें लेकर आना है और जो काम उन्हें हमें सौंपा हुआ है कि जैसे बीमारों को चंगा करना और खोए हुए को ढूंढना, ये काम हमें करना है। We have to do the same kind of work that our master did. और हमें जो है वो बिल्कुल ही सेम जो हमारे मास्टर ने किया बिल्कुल वैसा ही काम हमें भी करना है। We know that he hears us whatever we ask. और हम जानते हैं कि वो हम कुछ भी जो मांगते हैं वो सुनता है। Jesus came to do the will of the Father. और यीशु मसीह आया कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। We do the same thing Jesus did and taught us to do. और हम भी वही काम करें जो यीशु मसीह ने किया और हमें जो सिखाया गया है वो हम पूरा करें। If we are in his will, then we are certain that our prayers are answered. और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि जो हमने प्रार्थना की है वो सुनी जाएगी, उसका उत्तर आएगा। However, prayer without faith is of no use. और जो प्रार्थना है बिना विश्वास के उसका कोई मतलब नहीं है। Don't talk about doubt or unbelief. और आप जो है कि डाउट और अविश्वास की बातें ना करें। Never talk about failure. और कभी भी आप फेलियर की बात ना करें। Talk about the word of God and of your utter confidence in it. और आप जो बात करें वो है कि उसके वचन की बात करें और उसके ऊपर जो आपका विश्वास है उसकी बात करें। You can't build faith without practicing the word. और आप जो है विश्वास को कभी भी नहीं बना सकते बिना वचन को अपने प्रैक्टिस किए हुए। If you are only a hearer and not a doer, your prayers are but empty words. और अगर आप केवल सुनने ही वाले हैं और उन वचनों के अनुसार काम नहीं करते तो आपकी जो प्रार्थना है वो केवल खोखले जो शब्द होते हैं उस तरीके से है। It's a wonderful thing to be a doer of Jesus' words. और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम जो यीशु मसीह के जो वचन है उसके अनुसार काम करते हैं। The condition for answered prayer is abiding in him and his abiding in you. और जो हमें जो प्रार्थना का उत्तर अगर हमें चाहिए तो उसकी एक ही शर्त है कि हम उसमें बने रहें और वो हम में बना रहे।
It's a heart full of the Word of God. और हमारा हृदय जो है वो वचन से भरा रहे। When pressure comes, the Word of God comes out of your mouth. और जब तनाव आता है, प्रेशर आता है, तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मुंह से निकलना चाहिए। Pray with boldness and accuracy. और हमें जो है वो बहुत ही साहस के साथ और सही तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। When these conditions are satisfied, you ask what you will and it is done. और जब ये सारी जो शर्तें हैं वो आप उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आप जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं वो चीज आपको मिलेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।